2019 से 2024 के बीच से 5 सालों में 22 कंपनियों ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर लिया और इनमें से 39 तो लिस्टेड कंपनियां थी। और ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो कि कैसे कंपनी वेस्ट बंगाल से बाहर जा रही हैं, ये वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए और वेस्ट बंगाल की ग्रोथ के लिए अलार्मिक सिचुएशन है। ये बता रहा है कि कैसे वेस्ट बंगाल अभी सफ़र कर रहा है। और ये डेटा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के राज्यसभा एमपी शमीक भट्टाचार्य ने सवाल के जवाब में दिया गया था, जो आखिर वेस्ट बंगाल एक समय में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट था, उसकी हालात ऐसे कैसे हो गई। चलिए जानते हैं। ममता बनर्जी एक ऐसी पॉलिटिशियन है जिसका नाम हिंदू है, लेकिन काम एंटी हिंदूज ही होता है। और ममता बनर्जी के ट्रेनर ने पिछले कुछ सालों में वेस्ट बंगाल की हालत बद से बदतर हो गई। शरियर कोड से लेकर हिंदू के लिंगराज तक इलीगल इमिग्रेट्स के सपोर्ट से लेकर उनको वोटर कार्ड आईडी बनवाने तक 1960 से वेस्ट बंगाल का जीडीपी पर कैपिटा इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा था। 1947 में ये स्टेट इंडिया के नेशनल आउटपुट का 24% हिस्सा रखता था, लेकिन 2021 तक इसका परसेंट घटकर 4% से भी कम रह गया। इस तरह एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। 2016 से 23 के बीच में वेस्ट बंगाल में 3 मिलियन से भी ज़्यादा नौकरियां खो दी। तो वेस्ट बंगाल से आखिर इतनी सारी कंपनीज भाग क्यों रही हैं? इसका सबसे पहला रीज़न ओन लोकल गवर्नमेंट की परेशानियां। कंपनीज को अपना काम करने में लोकल सरकार से दिक्कत हो रही फाइल्स घिस रही, सरकार से परमिशन लेने में दिक्कत हो रही है, टाइम लग रहा, ब्यूरोक्रेसी डील करना मुश्किल हो गया है। इसी कारण से कंपनीज यहाँ से परेशान होकर बाहर जा रही हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ यहाँ पर चीज़ें महंगी पड़ती हैं। यहाँ काम करना अदर स्टेट